हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस विद अनित में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है 10th क्लास का चैप्टर 5 हमारा यहाँ पर चल रहा है, जिसकी एक्सरसाइज 5.1 हमारे यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया, आज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वत्र ज्ञात कीजिए और इनके और 3 पद लिखे। कितने स्टूडेंट? 3 पद। कितने? 3 पद और लिखने हैं हमें। कितने भाई? 3 पद। अगर कोई एपी है तो सबसे पहले हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि अगर हमें किसी को एपी क्या करना है, प्रूव करना है कि एपी है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें कि कॉमन डिफरेंस निकाल लो जितनी भी टर्म्स है। ठीक है, सब टर्म्स का क्या निकाल लो? कॉमन डिफरेंस निकालो। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल आया, मतलब सार्वत्र अगर इक्वल आया है ना, सार्वत्र को बोलते हैं हम डी। अगर डी हमारा क्या आया? इक्वल आया, तो इसका मतलब वो एपी है। तो उसके हमें क्या करना है? 3 पद निकालने हैं। अगर वो एपी नहीं है तो इसका मतलब हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो देखते हैं पार्ट फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, क्या हमें करना है। तो भाई ये क्या है हमारे पास? A1, A2, A3, A4। ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कि फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? 2। अब हमें निकालना है इनका कॉमन डिफरेंस, चेक करना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, एपी चेक करने के लिए क्या करते हैं? A2 माइनस A1। ठीक है, और A2 माइनस A3 माइनस A2। ठीक है, और A4 माइनस A3। कितनी टर्म्स है? 4। तो 4 टर्म तक हमने क्या कर लिया से माइनस। तो देखो आप A2 की वैल्यू कितनी है? 4 में से 2 माइनस कर दो, बराबर 8 में से 4 माइनस कर दो। ठीक है, और 16 में से 8 माइनस कर दो। देखो 4 में से 2 गया, कितना बचा भाई? 2 इक्वल। ठीक है, 8 में से 4 गए 4, 16 में से 8 गए 4, 16 में से 8 गए 8। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस है ना, जो वो क्या आ रहा है भाई? अलग अलग आ रहा है, ये नॉट इक्वल आ रहा है। तो लिख देंगे अतः 2 4 6 2 4 8 16 डैश डैश डैश। ठीक है, क्या लिख देंगे? एपी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, इतना काम हमें करके दिखाना है बस। अब बात करते हैं किसकी? इस सेकंड पार्ट की, है ना। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2। तो बस क्या निकाल दो भाई? डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस निकाल दो। A2 माइनस A1 है नी, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। A2 की वैल्यू कितनी है? 5/2 माइनस A1। A1 की वैल्यू कितनी है? 2। ये 3 माइनस 5/2। और ये कितना आ जाएगा भाई? A4 कितना? 7/2 माइनस A3। A3 की वैल्यू कितनी है? 3। ठीक है, देखते हैं इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल आता है नहीं। 2 दूनी 4, 5 माइनस 4 बटे कितना? 2। 3 दूनी 6 माइनस 5 बटे 2। ठीक है, और ये कितना? 7। इसके पॉन में 1 मान लो, इसके पॉन में भी 1, इसके पॉन में भी 1 है ना। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसकी यहाँ पे, इसकी यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर, इसकी इधर। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर और इसकी इधर। तो 7 1 जा 7, 2 तिया कितना हो गया? 6, 2 एकम 2। तो डी की वैल्यू कितनी है भाई? यहाँ पे भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या ये एपी है? क्या ये एपी है? अब हमें क्या करना है, इसके लिए 3 टर्म्स निकालनी है। तो 3 टर्म्स कैसे निकालो? कितनी टर्म्स हमारे पास? A4 है, तो हमें चाहिए A5। ठीक है, A6 और A7। तो ये हमारे पास कितनी है? A+4D। ऐसे तो निकालते हैं। A6 को क्या लिखेंगे हम? A+5D। और A7 को कैसे लिखेंगे हम? A+6D। अब A की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 2 + 4। D की वैल्यू मेरे पास कितनी है? D की वैल्यू है मेरे पास 1/2। यहाँ पे देखो A की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 2, ये 5 और D की वैल्यू कितनी है? 1/2। A की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 2 है ना, 6 है। D की वैल्यू कितनी है? 1/2।
तो इसे सोल्व कर लो आप। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया 2, 2 एकम 2, 2 प्लस 2 कितना हो गया भाई 4, ये कितना हो गया 2 प्लस, है ना 5 एकम 5, 5 बट्टे 2, ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 में 5 जोड़ोगे आप 9 बटे 2। ठीक फ्रेंड, ये 2 तिया 6, तो 3 एकम 3, तो 2 प्लस कितना हो गया 3, तो कितना हो गया ये 5। तो ये आ गई हमारे पास 3 टर्म्स। ठीक फ्रेंड, तो ऐसे क्वेश्चन हमें क्या करना है, सोल्व करना है। इसको भी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, ये रही, ठीक है माइनस के 1.2, अरे कितना है 1.2, अरे कितना है माइनस के 3.2। तो भाई क्या निकाल लो आप, कॉमन डिफरेंस निकाल लो, है ना कितना a2 माइनस a1, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये, ठीक है भाई बार बार ये यूज करना है। तो क्या करेंगे माइनस के 3.2 माइनस कितना 1.2, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, ये हो जाएगा 1.2 बराबर, ये भी माइनस का है 5.2 माइनस, पर इस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, ये 3.2, ठीक है ये कितना है माइनस का 7.2 माइनस, है ना पर इस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5.2। तो देखो भाई इक्वल डिफरेंस आ रहा है नहीं आ रहा, 2 में से 2 गए 0, है ना 3 में से 1 गया कितना बचा 2.0, ठीक है इधर माइनस प्लस माइनस, 2 में से 2, 5 में से 3 गए, है ना 2 में से 2 गए 0, 5 में से 3 गए, 5 में से 3 गए कितने बचे भाई 2 बचे ना, ठीक है और इसमें से क्या कर दो माइनस कर दो आप, है ना इसमें भी कितना बचा माइनस के 2.0। तो इसका मतलब ये क्या है हमारे पास एपी है, क्या है एपी है। अब क्या करना है इसके हम यहाँ लिख देंगे एपी है। अब अगली टर्म्स निकालनी है, क्या निकालनी है अगली 3 टर्म्स, तो कितना है 4 तक चाहिए हमें, चाहिए a5, तो a प्लस 4d, है ना a6, a प्लस 5d, a7, a प्लस 6d, ठीक है भाई। तो देखो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस के 1.2 प्लस 4d, d की वैल्यू कितनी है माइनस के 2, तो मल्टीप्लाई कर लो, है ना माइनस के 1.2, 4 दूनी 8, माइनस के 8 हो गया, है ना कितना हो गया माइनस के 9.2, ठीक है कितना हो गया ये, थोड़ा सा सही करके लिख दो उसे, माइनस के 1.2, अरे कितना हो गया माइनस के 8, ठीक है कितना हो गया ये माइनस के 9.2। ए की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है माइनस के 1.2 प्लस 5d, डी की वैल्यू कितनी है माइनस के 2, तो इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 1.2, अरे माइनस का कितना हो गया 10, ये हो गया माइनस के 11.2, कितना हो गया माइनस के 11.2। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या करना है हमें, ए की वैल्यू कितनी है माइनस के 1.2 माइनस, ठीक है कितना है ये 6, और इसकी वैल्यू कितनी है माइनस के 2, माइनस के 1.2, अरे कितना आ जाएगा प्लस का 12, ठीक है हमने कुछ मिस्टेक कर दी भैया, ये यहाँ पे प्लस है ना, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 12, और ये हो जाएगा भाई माइनस माइनस प्लस 12 और 1 कितना हो जाएगा 13.2, ठीक है। एक बात आप यहाँ पे भी देख सकते हो ना, ये -1 था, फिर 3 है ना, फिर 5, फिर 7, उसके बाद कितना चाहिए 9, फिर इसके बाद 11, फिर इसके बाद 13, यानी कि 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है तो ये होगी इसकी कितनी भाई 3 टर्म्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है भाई यहाँ पे निकालते हैं डी, है ना सेम फॉर्मूला वही है कि फॉर्मूला बार बार लिखने से क्या हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है तो फॉर्मूला हमारे पास यही है। तो क्या करते हैं हम -6 माइनस, है ना इस माइनस से क्या हो जाएगा ये प्लस कितना 10 बराबर, ये कितना है माइनस के 2 माइनस, ये 6 से क्या हो जाएगा प्लस, और ये 2 माइनस, इस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो भाई कितना बचा है माइनस प्लस माइनस 4 माइनस प्लस, है ना
बड़ी संख्या का साइन यहाँ पे भी, यहाँ पे बड़ी संख्या का साइन, और यहाँ पे प्लस प्लस, ये तो हो गया 4। तो इसका मतलब ये AP है। क्या ये AP है? तो हमें क्या करना है भाई, कितना ये 4 है ना, A5 चाहिए मैं, तो A5 A प्लस कितना हो गया भाई, ये 5 4D हो गया। कितना हो गया 4D। A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस के 10 प्लस 4D। D की वैल्यू कितनी है 4, D की वैल्यू आई है 4 है ना, तो माइनस 10 प्लस 16 कितना हो गया भाई 6। कितना आ गया 6। A6 बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस 5D हो जाएगा है ना। तो A की वैल्यू हमारे पास है माइनस के 10 प्लस 5D। D की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, 4 पंजे 20 है ना, तो माइनस 10 प्लस 20 तो कितना हो गया भाई 10। इसके बाद हमें चाहिए A7, क्योंकि 3 टर्म्स निकालनी है, 2 हमने निकाल ली, एक ये तीसरी है ना, तो A प्लस कितना होगा ये 6D। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई, माइनस के 10 प्लस कितना है 6, और D की वैल्यू कितनी है 4, ये हो जाएगा माइनस के 10 प्लस कितना है ना, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे है ना, यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर को ना, चलो यहीं पे कर देते हैं। कितना हो गया 24, 24 में से 10 गए, कितने बचे भाई 24 में से 10 माइनस कर दो आप, 6 चौक 24, 24 में से 10 गए, कितने बचे भैया 14। बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऐसे हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो भाई D निकालते हैं ना, A2 माइनस A1, तो 3 प्लस रूट 2 माइनस कितना 3 बराबर, ये कितना है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, जब इसे माइनस करेंगे ना, देखो यहाँ पे माइनस है, तो इस माइनस से दोनों क्या हो जाएंगे माइनस से, 3 किसका माइनस का, और ये रूट 2 भी माइनस का बराबर। अब इसे लेते हैं हम, कितना है 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे माइनस के, 3 माइनस 2 रूट 2। ठीक है भाई, तो D हमारे पास क्या आएगा, देखो 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा रूट 2 बराबर, इस 3 से 3 कैंसिल, 2 रूट 2 में से रूट 2 गया, कितना बचा भाई रूट 2। देखो ये आगे के डिजिट करती है ना, 2 में से 1 गया, कितना बचा रूट 2। इसमें से इसे क्या कर दो आप माइनस कर दो, 3 रूट 2 में से एक रूट 2 गया, तो कितना बचा भाई ये भी रूट 2। तो इसका मतलब ये AP है। क्या ये AP है? अब हमें क्या करना है, इसकी टर्म्स निकालनी है, कितनी A5 निकालना है हमें है ना, A5 निकालना है, A6 निकालना है, और A7 निकालना है। ठीक है भाई, तो A प्लस कितना हो जाएगा 4D हो जाएगा। A की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई 3 प्लस 4, D की वैल्यू कितनी है हमारे पास रूट 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करते हैं हम, A प्लस कितना हो जाएगा 5D हो जाएगा। A की वैल्यू हमारे पास 3A प्लस 5D की वैल्यू रूट 2 है ना, तो ये ऐसे ही हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो यहाँ, तो कितना बचा 3 प्लस 5 रूट 2, और A प्लस 6D हो गया भाई, ये है ना, A की वैल्यू 3A प्लस 6 एज इट इज, D की वैल्यू रूट 2 है, और ये हो जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2। ये आ गई हमारे पास टर्म। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं आप, देखो यहाँ पे 3 प्लस रूट 2 है, 3 एज इट इज है ना, यहाँ एक इसमें ऐड हो चुका है, एक रूट 2 है ना, तो 2 रूट 2 हो गया, फिर यहाँ पे 3 रूट 2, उसके बाद 4 रूट 2 आएगा, तो ये आ चुका हमारा है ना, उसके बाद 5 रूट 2 आएगा, उसके बाद 6 रूट 2 आएगा है ना, और ये 3 तो इसके साथ ऐड है ही। अब बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट की साइड। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं भाई है ना, D 0.22 माइनस 0.2 बराबर है ना, और ये 0.222 माइनस 0.22। आप इतना ही करो है ना, ज्यादा करने की क्या से जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है यही नॉट इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि 0 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 0.02 है ना, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे कितनी है एक ही है ना, तो यहाँ क्या करो पॉइंट के बाद एक डिजिट और आपको माननी पड़ेगी। 2 में से 0 गए 2, और 2 में से 2 गए 0, इसमें से आप इसे माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ये यहाँ पे 3 डिजिट है, तो यहाँ पे भी 3 होनी चाहिए है ना, तो 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 में से 0 गया 2, और ये 2 में से 2 गए, तो कितना बचा 0 0, तो ये तो भाई नॉट इक्वल आ रहा है, कितना आ रहा है नॉट इक्वल है ना, तो इसका मतलब ये AP नहीं है। क्या ये AP नहीं है? तो क्या करते हैं हम क्वेश्चन को इसे यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो जब AP नहीं होगी तो क्वेश्चन को यहीं पे रोक देंगे। ठीक है, और अगर AP होगी तो उसके लिए 3 टर्म्स हम क्या करेंगे ऐसे फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट,
तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और अब इसके क्या 2-3 और पार्ट है, अभी हम आगे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो भाई इसका 7 पार्ट है हमारे पास। 0, -4 -8, 0, -4 -8 -12 डैश 8 पार्ट में हमारे पास -1/2, -1/2, -1/2। ठीक है। 9 पार्ट में हमारे पास 1, 3, 9, 27 डैश। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, 10th पार्ट है a प्लस कितना है, a, 2a, 3a, 4a डैश। ठीक है स्टूडेंट। अभी क्या करते हैं हम 10th पार्ट तक इन्हें क्या करते हैं हम कंप्लीट करते हैं, क्योंकि जगह फिर हमारे पास थोड़ी कम रह जाती है, तो इसके अकॉर्डिंग। तो भाई ये क्या हमारे पास, तो डी निकालो आप, सिमिलरली है ना क्या, a2 - a1 सेम वही कॉन्सेप्ट, एक बार दोबारा फॉर्मूला लिख देते हैं, a2 - a1, a3 - a2 और a4 - a3। ठीक है। तो वही करना क्या है, -4 -0 इक्वल टू ये -8 माइनस एज इट इज a2 की वैल्यू कितनी है, -4, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये -12 है माइनस एज इट इज a3 की वैल्यू -8 है, तो क्या हो जाएगी प्लस। तो भाई माइनस में से 0 माइनस करेंगे तो कितना, -4 माइनस प्लस माइनस, ये भी -4 और ये माइनस प्लस, ये भी -4, क्योंकि बड़ी संख्या का साइन माइनस है तो माइनस। इसका मतलब ये AP है, क्या ये AP है। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म निकालेंगे है ना, कितनी a5, तो a प्लस 4d, a प्लस 4d। तो भाई a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a की वैल्यू है हमारे पास 0 प्लस 4d, d की वैल्यू -4, कितना आ जाएगा 0 तो छोड़ दो है ना, ये कितना हो जाएगा -16, कितना हो जाएगा भाई -16। a6 बराबर a प्लस 5d, a की वैल्यू 0 प्लस 5, d की वैल्यू -4, ये हो जाएगा भाई -20, और a7 बराबर a प्लस 6d, ये हो जाएगा 0 प्लस 6d, d की वैल्यू -4, ये कितना हो जाएगा भाई -24। ठीक स्टूडेंट, बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या है, d बराबर, फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत है नहीं हमें है ना, क्योंकि वहां पे एक क्वेश्चन आएगा और उसमें आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो सिमिलरली कौन सा फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है। ठीक है, जिसमें हमें क्या है, d चेक करना है। तो ये -1/2 एज इट इज माइनस, ये कितना है -1/2, तो कितना हो जाएगा प्लस, ये -1/2 माइनस, ये माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये -1/2, तो इसमें से इसे माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये भी प्लस। ये कितना आ रहा है 0, देखो ये से कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, सब क्या हो गया 0 बराबर 0। तो डिफरेंस तो भाई कितना आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, a5, तो लिख देंगे यहाँ AP है, क्या लिख देंगे बच्चों कि AP है। ठीक है, अगर ये AP है तो इसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, नेक्स्ट टर्म निकालनी पड़ेगी। तो a5 निकालते हैं, तो a प्लस कितना भाई 4d,
ए की वैल्यू कितनी है माइनस की 1/2 प्लस 4 इंटू डी, डी की वैल्यू 0 है तो इसका आंसर क्या आएगा, ये तो 0 हो जाएगा ना, तो 0 में माइनस की 1/2 करेंगे तो -1/2। ए 6 बराबर ए प्लस 5 डी, ए की वैल्यू माइनस की 1/2 प्लस 5 इंटू 0 0, ये भी बचेगा कितना माइनस, ये 0 हो जाएगा, ये 1/2 एज इट इज। अब चाहिए मैं A7, ए प्लस 6 डी, कितना ए प्लस 6 डी, तो ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए की वैल्यू माइनस की 1/2 प्लस 6 डी की वैल्यू 0, ये भी कितना आ जाएगा माइनस की 1/2। ठीक है, तो ए पी की आ गई हमारे पास थर्ड टर्म्स। ठीक है भाई, ठीक। अब हमें क्या करना है, ये करना है ना, देखो डी निकालो, कैसे करेंगे हम, 1 3 माइनस 1 9 माइनस 3 और ये 27 माइनस 9, कितना बचा 2, ये कितना बचा 6, ये कितना बचा 18 है ना, तो ये तो क्या इक्वल आया ही नहीं भाई, है ना, तो एपी नहीं है, क्या है एपी नहीं है, क्या नहीं है भाई, एपी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, क्या ये एपी नहीं है। इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। डी बराबर 2a माइनस ए, 3a माइनस 2a और ये 4a माइनस 3a, इसमें से माइनस कर दो, कितना बचा ये ए, ये कितना बचा ए, ये कितना बचा भाई 4a में से 3a गए ए। ठीक है, कभी भाई 2a में से ए घटा के 2 लिख दो, ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, ये वेरिएबल वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना ये 1a है, तो 2 में से एक गया, एक बचेगा, कितना एक ए, तो ये हमारे पास, तो हमें क्या करना है भाई फिफ्थ टर्म निकालनी है, A5 बराबर ए प्लस 4d, ए की वैल्यू तो ए ही है हमारे पास, ए की वैल्यू तो ए ही है, प्लस 4d, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, डी की वैल्यू भी कितनी है ये ए, तो जुड़े कितना हो गया 5a, A6 ए प्लस 5d, ए एज इट इज 5 जुगा तो डी की वैल्यू कितनी है ए, तो ये हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 6a, A7 चाहिए भाई में, ए प्लस कितना हो जाएगा 6d, तो a प्लस 6a, तो कितना हो जाएगा ये 7a। ठीक है, तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, और इसके 3-4 पार्ट्स रह चुके हैं। ठीक है, उनको भी क्या करते हैं जल्दी से कंप्लीट करते हैं, तो नोट कर लीजिएगा जल्दी से, वरना आप वीडियो पॉज करके क्या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पांच पार्ट रह चुके हैं भाई, है ना, तो करते हैं इनको भी जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट देख लेना भाई, इंट्रोडक्शन पार्ट इंपॉर्टेंट होता है इनका, है ना, तो तभी आपको ये चीज समझ में आने वाली है, और बार बार रिवाइज करता रहा करो भाई, है ना। एग्जाम भी अब जाना नजदीक है, 2 मंथ रह चुके हैं एग्जाम पे, हालांकि हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो बीच बीच में हम आपके लिए सैंपल पेपर लेके आएंगे, ठीक है, तो उनसे ना आप तैयारी अपनी अच्छी कर लेना भाई। ठीक है, और हम आपके लिए अच्छे से मेहनत और कर सके, ठीक है, तो वीडियो को शेयर भी करते रहा करें, है ना। तो भाई पॉइंट हमारा कौन सा 11, a, A² AQ, A4 डेड 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 डेड। ठीक है, और इसके बाद 12th पार्ट है हमारे पास, 12th पार्ट में है √2 √8 √18 और ये √32 डेड डेड डेड। ठीक है, उसके पास इसके बाद हमारे पास क्या भाई 12th पार्ट नहीं 13 पार्ट है, √3 √6 √9 और √12। 14 पार्ट में हमारे पास 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर डेड डेड डेड। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास, है ना, इसे क्वेश्चन में थोड़ा सा ना नीचे लिख लेते हैं,
ये हो नहीं पाएगा फिर यहाँ पे ना। कितना है ये हमारे पास, ये 13 था, ये क्या था 14, 1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर डेड डैश। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये हो जाएगा भाई 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और ये 73 डैश डैश डैश। ठीक है भाई, और ये हमारे क्या 5 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। ठीक है भाई, इनको जल्दी से क्या करते हैं, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, डी निकालते हैं ना। इनका क्या निकालते हैं, डी। तो भाई फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं दोबारा, है ना, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3। तो देखो a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए स्क्वायर माइनस a1 की वैल्यू कितनी है a3 की वैल्यू कितनी है a क्यूब माइनस इसकी वैल्यू कितनी है a स्क्वायर और a4 की वैल्यू a की पावर 4 माइनस a3 की वैल्यू a क्यूब। तो देखो इसमें से ना हम इसे माइनस कर नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते, माइनस, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो पावर सेम तो है नहीं, तो इसका मतलब ये भी क्या है, नॉट इक्वल है। ठीक है, तो लिख देंगे एपी नहीं है, एपी नहीं है। ठीक फ्रेंड, इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई, है ना। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, स्टार बना लेना इस क्वेश्चन पे, क्या बना लेना, स्टार बना लेना बिल्कुल 100%। क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे अलग क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को अभी अगर मैं इसमें से घटाओ तो ये घटेगा नहीं, है ना, इसमें से घटाओ तो ये भी नहीं घटेगा। ठीक है, तो इसमें बस थोड़ा सा क्या है, अलग सोचना है मैं थोड़ा सा, है ना। कैसे, देखो ये √2 है एज इट इज, √8 को क्या लिख सकते हैं हम, √8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। किसमें लिख सकते हैं, √8 को। तो इसका फैक्टर किया तो कितना आ गया, 2 आ गया बाहर, और ये बचा रूट में 2, है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है, तो लिख सकते हैं ना 2√2। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे कर लो आप, है ना, कैसे, √2 एज इट इज 2 कोमा ये 3 गुना 2। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 4 गुना फैक्टर करके मैंने नहीं लिख लिया, है ना। √2 एज इट इज, ये कितना हो गया, 2 का पेयर बन गया, 2√2 बाहर, 3 का पेयर बन गया और ये 4 का पेयर बन गया। ठीक है फ्रेंड, अब डी निकालो आप। क्या निकालोगे, 2√2 माइनस √2, है ना, और ये 3√3, 3√2 माइनस √2 और ये 4√2 माइनस 3√2। तो डी की वैल्यू कितनी है, इसमें से माइनस करो तो कितना आएगा भाई, √2, ये भी √2 और ये भी √2। ठीक है, कैसे, ये √2 आ गया ना, ये भी कितना आएगा, √2 और ये भी कितना आएगा, √2। तो देखो इक्वल डिफरेंस आ गया ना, इसका मतलब ये एपी है। क्या ये एपी है। अब हमें क्या करना है, इसकी नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है। नेक्स्ट टर्म कौन कौन सी है भाई, a5, क्या निकालना है, a5। तो a प्लस 4d, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a की वैल्यू है √2 प्लस d की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है, √2। देखो 4 और 1 5, ये कितना हो गया, 5√2, है ना। तो देखो ये कितना था, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 3 9, 9 दूनी 18, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, अरे 5 पंजे 25, 25 दूनी 50। ठीक फ्रेंड, a6 बराबर a प्लस 5d, a की वैल्यू √2 प्लस 5√2, 5 और 1 6, 6√2 कितना, 6 6 36, 36 दूनी 72। ठीक है, a7 बराबर a प्लस 6d, √2 प्लस ये 6 है जी, डी की वैल्यू √2 कितना हो गया, 6 और 1 7, 7√2 7 का स्क्वायर, यानी कि 7 7 जा कितना 49, है ना, 49 2 जा 98, ये आ गया जी। ठीक है, अतः ये पी के क्या अगले 3 पद है, तो इन सबको लिख दीजिएगा, है ना। तो इसके बाद इन तीनों टर्म्स को भी क्या हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, लिखने की आपको जरूरत है नहीं। ठीक है, उसके बाद कौन सा था भैया हमारा,
ये था 13 क्वेश्चन। डी निकाल लो आप, है ना, √6 माइनस √3, इनके फैक्टर होंगे नहीं। कभी आप ये सोचो कि इनको भी मैं ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते थे, पर अगर इनके फैक्टर होते तो 3 के कोई फैक्टर नहीं होते हैं ना, तो 3 एज इट इज 6 के 2 इंटू 3, तो रूट से कोई बाहर आएगा नहीं। 9 आ सकता है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम 3। पर जब इन्हें नहीं लिखा तो इसे लिख के क्या करेंगे हम, ठीक है स्टूडेंट, तो क्या करेंगे हम, ये √9 माइनस √6 और ये √12 माइनस √9। तो भाई इसमें से माइनस हो नहीं सकता क्योंकि ये रूट में है ना, तो रूट अगर सेम नंबर होता तो, है ना, अगर सेम नंबर होता तो हम क्या कर देते, माइनस कर देते, तो नहीं है, ठीक है, तो सब क्या अलग अलग है, तो कोई इक्वल डिफरेंस नहीं है, तो क्या देंगे, अतः एपी नहीं है, एपी नहीं है, अतः एपी नहीं है, ठीक है भाई। इसके बाद हमारे पास है 14 पार्ट। 14 पार्ट को देखते हैं। डी बराबर 1 का स्क्वायर, इसे ऐसे लिख लो आप, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, डैश डैश डैश, ठीक है भाई। तो डी बराबर 9 माइनस 1, 25 माइनस 9 और ये 49 माइनस 25। तो डी देखिए 9 में से 1 गया, कितना बचा भाई 8, इसमें से बचे कितने 16 और ये कितने बचे हमारे पास 24 शायद, ठीक है। तो ये तो भाई इक्वल डिफरेंस है नहीं, तो लिख देंगे अतः है एपी नहीं है, ठीक है भाई, अतः एपी नहीं है। अब हमारे पास ये क्या है, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई, इसको भी देखते हैं एपी है या नहीं। पहले से सही करके लिख लो आप, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और ये 73 एज इट इज, ठीक है भाई। तो क्या करते हैं, डी निकालते हैं, 1 माइनस 25 माइनस 1, 49 माइनस 25 और ये 73 माइनस 49। तो डी बराबर कितना बचा, ये भी 24, इसमें से घटाएंगे ये भी 24 और ये भी, हाँ ये भी 24 आ रहा है, तो ये क्या है, एपी है, अतः एपी है। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट टर्म निकालेंगे, तो a5, a प्लस क्या निकालते हैं, a5 निकालते हैं ना, a प्लस 4d। तो a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1, 4d, d की वैल्यू कितनी है 24, तो 1 प्लस 4 चौक 16 का 6, 8 और 1 9, कितना हो गया 97, ठीक है भाई। a6 निकालते हैं, a प्लस कितना आ जाएगा 5d, a की वैल्यू 1 प्लस d 5 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी हमारे पास 24, ये हो जाएगा 1 प्लस 5 चौक 20 की 0 हासिल को 2, 10 कर 2 12, कितना हो गया 121। a7 निकालते हैं, a प्लस 5d नहीं 6d, कितना भाई 6d, a की वैल्यू 1, 6d, d की वैल्यू 24, 1 प्लस 6 चौक 24 का 4, 12 और 1 13, तो ये जोड़े कितना होगा 135, ठीक स्टूडेंट। तो ये क्या हो गया, एपी के भी कितनी होगी 3 टर्म्स क्या हमने फाइंड कर लिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा तो था ही, पर इसमें क्या बहुत सारे पार्ट थे, पर सारे के सारे पार्ट क्या थे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूके बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो या सीबीएसई हो, ठीक है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरूर देख लीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ, ठीक है, सक्सेस क्लासेस के साथ। तो वीडियो शेयर करते जरूर रहना भाई साहब, ठीक है।